सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत। सदर ममलिकत की जनरल इलेक्शन की तारीख का फैसला करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज या कल मुलाकात की दावत। सदर के खत के मतन के मुताबिक 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। सदर ममलिकत आइन के तहत आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख के 90 दिन में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज या कल सदर के साथ मुलाकात के लिए मदऊ किया जाता है ताकि मुनासिब तारीख तय की जा सके। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी को मदऊ कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को खत लेकर 24 अगस्त को दिन 2 बजे मदऊ कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान को 24 अगस्त शाम 3 बजे, 25 अगस्त दिन 11 बजे, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 29 अगस्त शाम 3 बजे मदऊ किया गया। आसिफ अली जरदारी को मरासला भेज दिया गया। मुलाकात के एजेंडे में हल्का बंदियां और इंतखाबी फहरिस्तों से मुतालिक बातचीत शामिल। इजलास में आम इंतखाबात के इनेकाद और इलेक्शन शेड्यूल पर बात की जाएगी। धरनों के वक्त कहते थे नवाज शरीफ के गले में रस्सा डालकर प्राइम मिनिस्टर हाउस से घसीट कर निकालूंगा। इस शख्स के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने कैरियर को दांव पर लगा रहा है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा, अमेरिका जाकर नवाज शरीफ की जेल में कमरे से पंखा और एसी उतार दूंगा। कौन नहीं जानता, इसे लाने वाले जनरल बाजवा और जनरल फैज थे। एक जमाना था साकिब निसार, खोसा, एजाजुल हसन, शेख अजमत सईद और एक और जज मुझे नाहिल करके हुकूमत खत्म करना चाहते थे, जो तोशा खाना से लेकर अलविदा ट्रस्ट तक अरबों रुपए की करप्शन में मुलव्विस है। उसको बचाने के लिए चीफ जस्टिस सरगर्म है। इस वक्त के चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने में लगे थे। आज के चीफ जस्टिस चेयरमैन पीटीआई को बचाने में लगे हैं। साकिब निसार रिकॉर्ड पर है, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में डालना है और चेयरमैन पीटीआई को लाना है। ट्रायल कोर्ट ने हक दिफा के बगैर तोशा खाना केस का फैसला कैसे दिया? ट्रायल कोर्ट के फैसले में बादियो नजर में भी खामियां हैं। अभी इस मामले में मुदाखलत नहीं कर रहे, कल हाई कोर्ट को फैसला करने दें। चीफ जस्टिस के खिलाफ तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के वकील का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने गवाहान को गैर मुताल्लिका करार दिया था। चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन के वकील पर बरहम, कहा चेयरमैन पीटीआई को कौन से इंसाफ के मौके दिए गए हैं? 3 दफा केस काल करके ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को सजा सुनाकर जेल भेज दिया। चेयरमैन पीटीआई को तो सुना ही नहीं गया। बेहतर होगा पहले हाई कोर्ट फैसला करे। जस्टिस जमाल बंदोखिल ने कहा, अगर मुलजिम कोई गवाह खुद पेश नहीं करता तो अदालत गवाहान को तलब कर सकती है। चेयरमैन पीटीआई को गवाहान पेश करने के लिए वक्त नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज का कहना था, ट्रायल कोर्ट ने फैसले से कबल 3 बार मुलजिम को मौका दिया था। जस्टिस बज़ार अली अकबर नकवी ने इस्तिफसार किया, ट्रायल कोर्ट ने हक दिफा के बगैर तोशा खाना केस का फैसला कैसे कर दिया? मुल्क की किसी भी अदालत में क्रिमिनल केस में मुलजिम को हक दिफा के बगैर केस का फैसला नहीं होता। तोशा खाना केस के फैसले की इतनी जल्दी क्या थी? अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस की वकालत करना चेयरमैन पीटीआई को अच्छा नहीं बना सकती। मरियम नवाज का ट्वीट, कहा ऐसा करने से चीफ जस्टिस का इमेज खराब होगा। नैब तरमीम मशकूक अदालती फैसलों के मुतसादिम हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के केस की समाअत के दौरान अहम रिमार्क्स, कहा सवाल जवाब के लिए बुलाए गए बंदे को जेल में कैसे डाला जा सकता है? नैब कानून 2001 तक ड्रैकोनियन था। नैब कानून में रिमांड का दौरानिया कम करने और जमानत देने की तरामीम अच्छी हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि नैब कानून की तशरीह अदालती फैसलों आइन के तनाजुर में ही हो सकती है। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलजिम को गिरफ्तारी से पहले मुतला करने का फैसला खिलाफ कानून है। चीफ जस्टिस ने कहा, छोड़ें जी इन बातों को। अदालत ने गिरफ्तारी से कबल मुलजिम को आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब की अपील खारिज कर दी। निगरान हुकूमत और IMF के दरमियान पहला वर्चुअल राब्ता। IMF ने गैस सेक्टर गर्दिशी कर्जे में कमी के प्लान पर मजीद वजाहत मांग ली।
गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में कमी के लिए डिविडेंड स्कीम मुतारिफ कराई गई। स्कीम से गर्दिशी कर्जे में 400 अरब से ज्यादा की कमी होगी। हुकाम की IMF को ब्रीफिंग। आइंदा माह वज़ारत खजाना IMF बाकायदा इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात शुरू करेंगे। निगरान हुकूमत भी साबिका हुकूमत की रविश पर चल पड़ी। आवाम पर फिर बिजली बम गिरा दिया। सहमाई एडजस्टमेंट के तहत बिजली 5 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफा साल 2022-23 की चौथी सहमाई एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। बिजली की कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 145 से 146 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा तफसीली फैसला बाद में जारी करेगा। इंटरबैंक में डॉलर 299 रुपए 63 पैसे का हो गया। इंटरबैंक रेट में डॉलर की कीमत में मजमूई तौर पर 63 पैसे का इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे बढ़कर 360 रुपए 50 पैसे का हो गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 0.73 पॉइंट्स का इजाफा। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तानी बरामदात में 2.3 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ। मशरिक़ वुस्ता में बरामदात में 3.2% बढ़ी। बरामदात में 24% की कमी हुई। गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान का यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती हजम 14.2 अरब डॉलर्स रहा। बरे-आज़म अमरीका में बरामदात 6.04 अरब डॉलर्स। अफ्रीकी ममालिक के साथ 4.44 अरब डॉलर्स। खलीजी ममालिक के साथ तिजारती हजम 19 अरब 62 करोड़ 6 लाख डॉलर। अफगानिस्तान के साथ 18 करोड़ 64 लाख डॉलर की तिजारत हुई। ईरान के साथ 8 करोड़ 80 लाख डॉलर की तिजारत हुई। वस्त एशियाई रियासतों के साथ पाकिस्तान का तिजारती हजम 3 करोड़ 45 लाख डॉलर रहा। मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताजिर बरादरी का ताउन नागुज़ीर है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कराची में कारोबारी शख्सियात से खिताब। मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ताजरों के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। तवानाई खुराक की कमी के मसाइल का सामना है। पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार अवलीन तरजीह है। बैन-अक़वामी मुआहदों की पासदारी और शफाफ इंतखाबात के लिए इकदाम कर रहे हैं। किसी भी सियासी जमात को अपना नुक्ता नज़र पेश करने की आज़ादी है। हमें एक दूसरे को वक्त देने की जरूरत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग खैरात से नहीं, अपने वसाइल से लड़ रहे हैं। दहशतगर्दों के हमलों से खौफ और थकावट का शिकार नहीं होंगे। जो ऐसा समझते हैं वो गलतफहमी दूर कर लें। हम हर कीमत पर लड़ेंगे। पाकिस्तान के लिए सरेंडर कोई ऑप्शन नहीं। दहशतगर्दी शिद्दत पसंदी के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। बटग्राम चेयरलिफ्ट का मालिक गिरफ्तार। तहकीकात जारी। जिला इंतजामिया ने चेयरलिफ्ट को भी ताले लगा दिए। ISPR के मुताबिक इंतहाई मुश्किल ऑपरेशन कामयाबी से हमकनार हुआ। ऑपरेशन में शरीक होने वाले पाक फौज के जवान मुबारकबाद के मुस्तहिक। पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के स्लिंग टीम ने 600 फीट बुलंदी पर चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। अफवाज पाकिस्तान हमेशा हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़ी है और रहेंगी। निगरान वजीर आजम की भी कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक फौज को मुबारकबाद। ये जब रेस्क्यू कर रहा था मैं वहाँ पे 3 लड़कों को मैं लेके आया। फिर दोबारा हम 3 लोगों को लेकर 6 लोग हमने रेस्क्यू किए थे। तो रेस्क्यू करते हुए जो रस्सी मुझे बांधी हुई थी पीछे, जब मुझे आर्मी या सिविलियंस खींच रहे थे, उस रस्सी में मेरा हाथ आ गया था और उसको वो खींचते रहे। तकरीबन 400 फुट तक वो इसी हाथ को खींचते रहे मेरे। बटग्राम चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चों की जान बचाने वाले बाहिम्मत नौजवान मोहम्मद अली ने ABN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, जब वो लिफ्ट में पहुंचा तो बच्चों की खुशी की इंतहा न रही। कामयाब ऑपरेशन के बाद बच्चों ने खुशी से गले लगाया। ऑपरेशन के दौरान पाक आर्मी ने हर तरह से सपोर्ट किया। ऑपरेशन के दौरान नौजवान मोहम्मद अली का हाथ भी जख्मी हो गया। मालूमात तक रसाई हर शहरी का हक। मुस्बत सहाफत का माशरे पर अच्छा तासुर कायम होता है। जज और सहाफियों के काम में ज्यादा फर्क नहीं। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का तकरीब से खिताब। कहा, मीडिया का बुनियादी मकसद दुरुस्त मालूमात अवाम तक पहुंचाना है। खबर और राय में फर्क मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। बहुत से फैसलों पर लोग सवालात उठाते हैं,
लेकिन जज आइन और कानून के दायरे में काम करता है। मेरी राय से दूसरे लोग इख्तलाफात कर सकते हैं, मगर सच से किसी को इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। इलेक्शन में ताखीर, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में कोई केस मुकर्रर है? जस्टिस सैयद अरशद अली का इस्तिफसार। कहा, अभी तो पूरे मुल्क में इलेक्शन होना है, सूबे की बात भी नहीं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 11 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। किसी सियासी जमात के हक और मुखालफत में नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की गुफ्तगू। कहा, हमारा कोई सियासी दोस्त और दुश्मन नहीं। सियासी जमातों को अपने ख्यालात पेश करने की आज़ादी हासिल है, हम ये हक उनसे नहीं ले सकते। साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना और आज़ादाना इंतखाबात के इनेकात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हम अपने हल्फ की पासदारी करेंगे। निगरान हुकूमत में सियासी मसालियत नहीं, एक्शन नजर आएगा। मुल्क की मुआशी पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश हो रही है। आइंदा चंद हफ्तों में अमली तौर पर इक़दाम नजर आएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ताजर बरादरी ने वज़ीर आज़म से हाथ जोड़कर अपील की। बिजली होती नहीं लेकिन भारी बिल आ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि इलेक्ट्रिक से बात की जाए। माफिया के खिलाफ जल्द एक्शन नजर आएगा। मुर्तज़ा भुट्टो कातिल केस की 13 बरस बाद अपील पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट में मीर मुर्तज़ा भुट्टो के मुलाजिम नूर मोहम्मद गोगा ने मुलजिमों की बरियत के खिलाफ 2010 में अपील दायर की थी। मुद्दई मुकदमे के वकील अदालत में पेश। अदालत ने अपील की समाअत 3 हफ्तों तक के लिए मुलतवी कर दी। 20 सितंबर 1996 को मीर मुर्तज़ा भुट्टो और उनके साथियों को गोलियों का निशाना बनाया गया था। इस्लामाबाद का सेक्टर G14 मैदान जंग बन गया। अवाम और पुलिस में शदीद झड़प। इंतजामिया की जानिब से ऑपरेशन पर अवाम मुश्तइल। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शदीद चैलेंज। इंतजामिया के मुताबिक तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुश्तइल अफराद ने हमला किया। शहरी बोले, हमारे घरों को गैर कानूनी तौर पर गिराया जा रहा है। रिजवाना तशद्दुद केस में जज आसिम को नौकरी से बर्खास्त करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और एडवोकेट जनरल ऑफिस को नोटिस जारी कर दिए। मुआवनत तलब चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। सिविल जज का मामला वैसे तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर है, लेकिन हम जुडिशियल साइड पर भी देखेंगे। कम सिन तैयबा तशद्दुद केस समेत मुतअद्दिद वाक़यात हमारे सामने आए। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सानिया जड़ावाला पंजाब हुकूमत ने हंगामी बुनियाद पर चर्च की तामीर शुरू कर दी। हुकूमत पंजाब ने तमाम चर्च की तामीर के लिए 6 करोड़ 70 लाख जारी कर दिए। मुकम्मल जलने वाले चर्च की तामीर बुनियादों से शुरू कर दी गई। हुकूमत ने तमाम चर्च की तामीर मुकम्मल करने के लिए 3 हफ्तों का वक्त दे दिया। चर्च की तामीर मुकम्मल होने के बाद मुतासर घरों की तामीर शुरू की जाएगी। कराची में डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। भारतीय जासूस पाकिस्तानी सहूलतकार समेत गिरफ्तार। भारतीय जासूस से 2 इंडियन पासपोर्ट, 1 पिस्तौल, बमार राउंड्स, 5 लाख ईरानी करेंसी, जाली ज्वेलरी बॉक्स, 6 मोबाइल फोन्स, 1 टैबलेट और दीगर कागजात बरामद। मुल्जिमान से बड़े इंकशाफात मुतवक्के। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे। आजाद कश्मीर के दारकूमत मुजफ्फराबाद में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ गया। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही एयर कंडीशनर्स और पंखों का इस्तेमाल बढ़ गया। बिजली का इस्तेमाल बढ़ते ही गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया। बुजुर्ग, शहरी और शीरख्वार बच्चे शदीद गर्मी के बाद सख्त अजियत का शिकार। स्कूलों में मौजूद बच्चे भी बिजली न होने के बाद गर्मी में तालीमी सरगर्मियां जारी रखने पर मजबूर। LNG केस, FIA अदालत मुंतकली का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। शादका खान अब्बासी के 3 शरीक मुल्जिमान की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी। LNG केस का ट्रायल FIA अदालत में फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। पहले फरीकैन को सुनेंगे फिर देखेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स।
सदर पीटीआई परवेज इलाही की नजरबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीकैन के वकला से हतमी दलाल तलब। लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए, नजरबंदी का हुक्म गैर मौसूल होने पर क्यों न दरख्वास्त निपटा दी जाए। सुप्रिंटेंडेंट कैंप जेल ने परवेज इलाही की जमानती मसरूकों की तफसीलात अदालत में जमा करा दी। गुजरात तरक्याती मंसूबों में करप्शन के केस में मोनिस इलाही के सेक्रेटरी सुहेल असगर के जिस्मानी रिमांड में 29 अगस्त तक तौसी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शरीक मुलजिम खालिद महमूद के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तिदा मुस्तरद कर दी। सिंध हाईकोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी के लिए JIT बनाने का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी दाखिला और IG सिंध को नोटिस जारी, रिपोर्ट तलब। लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए JIT मुअस्सर तहकीकात करे, अदालत के रिमार्क्स। आरिफवाला, पाकपतन और बावल नगर में सैलाब से तबाही, मजीद कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कें टूटने की वजह से कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सैलाबी पानी से हजारों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें तबाह व बर्बाद हो गईं। हजारों लोग नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल। दरियाए सतलुज में हैर सलमानकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी रैले ने हजारों एकड़ रकबा पर खड़ी फसलें और मकानात तबाह कर दिए। कीरथर कैनाल में 20 फीट चौड़ा शेगाफ पड़ गया। लकी गुलाम शाह के मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। शहरी अपनी मदद आप के तहत शेगाफ पुर करने में मसरूफ। सैलाब से मुतासरा अजला में PTM ने 58 मेडिकल कैंप लगा दिए। 15,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। सफाई के नाकिस इंतजामात, बाज़ वार्ड्स में AC बंद, मरीज और तिमदारों का बुरा हाल। अद्वियात और ऑपरेशन के लिए जरूरी अशिया बाहर से खरीदने की शिकायत। वॉशरूम की अबतर सूरत हाल, गंदी बेडशीट, मरीजों ने इलाज में ताखीर और बार बार चक्कर लगवाने की भी शिकायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी तिबी और दीगर सहूलतों के फुकदान पर बरहम, मेडिकल डायरेक्टर को आखिरी वार्निंग। लकी मरवत में 2 ग्रुप्स में फायरिंग का तबादला, 4 अफराद जा भाग, मुतादिद जख्मी, मजीद हलाकतों का खदशा। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग का तबादला हफ्तावार बुध बाजार में हुआ। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल नौरंग मुंतकिल कर दिया गया। हजरत बहाउद्दीन जकरिया का उर्स हुस्ल के मामले पर चचा और भतीजे में तकरार। मेरे बगैर मजार को हुस्ल देने की जुर्रत कैसे हुई। मुरीद हुसैन कुरैशी अपने भाई शाह महमूद कुरैशी के बेटे पर बरहम। कहा, दरबार को सियासत की नजर ना करो, ये मेरे दादा का मजार है, यहाँ सियासत नहीं चलेगी। दरबार के अंदर मुरीद हुसैन कुरैशी की तकरार करते वीडियो मंजर आम पर आ गई।